What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात बोली गया यहाँ पर, बोला गया फिक्र मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है, लिखने वाले ने लिख दिया तकदीर तेरे साथ है। अगर जिंदगी में आप लोग अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो आप लोग किसी भी मुकाम को अचीव कर सकते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई लोग जो हैं वो हाथों की रेखाओं पर विश्वास करते हैं, पर लेकिन ऐसी भी स्टेटमेंट आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि यार उनकी भी तकदीर होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, आखिर उनका कैसे जिंदगी चलती है। तो हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो और अपने ऊपर विश्वास करो, तो कभी भी आप लोग लाइफ में किसी भी चीज से वंचित नहीं रहोगे। जो भी चीज आप लोग करना चाहोगे उसको आप लोग हमेशा अचीव करोगे। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए पर लेकिन उसको अचीव करोगे। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारी चीजें आप लोगों को नहीं मिलती है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सर जो थे वो पायलट बनना चाहते थे, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पायलट नहीं बने तो इसका मतलब कि वो किसी अच्छी पोजीशन पर नहीं पहुंचे। आगे चलकर वो ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए कि उन कई सारे जो दुनिया भर की मतलब पूरी फोर्स जो है, ये सारी जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी सारी जो हमारे जो प्रेसिडेंट के नीचे काम करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइम कमांडर इन चीफ होते हैं तीनों फोर्सेस के। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि एपीजे अब्दुल कलाम सर जो हैं वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो इस तरीके से लाइफ में हो सकता है कि आप लोग कल को मान लीजिए एक तरीके से नहीं, कल आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस नहीं बने, पर आगे चलकर आप लोग कोई मंत्री बन गए तो आईएएस के सबके सर पे बैठ गए जाकर। तो इस तरीके से जिंदगी में कभी हताश नहीं होना है, हमेशा अपने आप को एक ऑप्टिमिज्म की राह पर चलाइए, तो जिंदगी में आप लोग हमेशा अपने आप को खुश पाओगे। तो लेक्चर काफी शानदार रहेगा, कैसे करना है टकटकी लगाकर देखना है, ठीक है। तो क्या क्या है पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, 24 नवंबर की ये वीडियो है यहाँ पर, और कई सारे बच्चों के मेल आए कि 24 नवंबर सर एसएलवी का फाउंडेशन डे है। जी हाँ, ये 24 नवंबर ही था 2016 में जब मैंने एसएलवी जो है चैनल बेसिकली बनाया था, ठीक है। और 28 ऑफ नवंबर को मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी एसएलवी चैनल के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट वीडियो आई थी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, मेरी सबसे पहली जो वीडियो थी यूट्यूब के ऊपर, तो वो थी 28 ऑफ नवंबर को, ठीक है। उसका हिंदू था जो मैंने फर्स्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड की थी। तो उसके बारे में आप लोग अगर आप लोग देखना चाहते हैं देखिएगा, काफी कुछ चेंज हुआ तब से, जिंदगी जो है वो काफी आगे बढ़ी। तो कई सारे बच्चे जो हैं कई सारे मेल भी भेज रहे हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपके साथ में। तो इस तरीके से तो अच्छा लगता है यार, ऐसे भी कुछ हैं जो मेरे साथ में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, मतलब जब मैंने 2016 में वीडियो अपलोड की थी तब से मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसा भी कोई है एसएलवी फैमिली मेंबर तो बताइएगा जरूर। कई सारे बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है मेरे साथ में टेलीग्राम पर, उस पर जो जीमेल पर मान के मेल मुझे सेंड किया है। पर लेकिन कई सारे मेल ऐसे भी हैं कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम जो है आपको सेंड नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो बनाई है उन्होंने, ठीक है। तो वीडियो की जो क्वालिटी हाई हो जाती है तो वो जीमेल पर सेंड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर एक ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट टेलीग्राम पर मुझे मिलेगा, ये है वीर24 तालियान, ठीक है। तो ये पूरा लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा और मैं पिन भी कर दूंगा इसको। अगर कोई भी वीडियो आप लोगों को बनानी है, वो वीडियो जो है वो 1 मिनट से नीचे की होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें आप लोग बता सकते हैं आप लोगों का एसएलवी के साथ में से मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। यानी कि जब से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसी के साथ में कोई भी ऐसा डायलॉग जो आप लोगों को लगता है कि मेरा डायलॉग आप लोगों को बहुत लगता है नहीं, ये डायलॉग बड़ा ही पेट डायलॉग हो गया है, ठीक है। आप लोगों को लगता है हाँ इस डायलॉग को आप लोग रिपीट कर सकते हैं, वो डायलॉग आप लोग रिपीट कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर कोई टॉपिक ऐसा लगा आप लोगों को यार ये टॉपिक ना दिल को छूकर चला गया जो सर ने पढ़ाया, ठीक है, उस टॉपिक्स का एक्सपीरियंस भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर कोई भी 1 मिनट की वीडियो आप लोग बना सकते हैं, आप लोग अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग कंफर्टेबल है अपने फेस के साथ में तो फेस के साथ में भी आप लोग अपनी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर ये यहाँ पर मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आप सभी लोग जैसे कि मुझे पता है तो यहाँ पर आप लोग सेंड कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, सारी वीडियो मुझे एक साथ में इकट्ठे मिल जाएगी जो भी आप लोग सेंड करोगे। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो लिंक है आप लोगों के लिए काम करने वाला है, ये 28 ऑफ नवंबर तक काम करेगा। 28 ऑफ नवंबर वो क्या दिन है, 28 ऑफ नवंबर को मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, जो एसएलवी चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर ये पूरा 4 दिन का टाइम पीरियड है। तो जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा या फिर जो भी आप लोगों को लगता है कि ये डायलॉग जो है काफी बार मैं रिपीट भी करता हूँ, कई सारे डायलॉग होते हैं, तो आप लोगों को ये ऐसा पेट डायलॉग लगता है या फिर इसी के साथ में कोई आप लोग ऐसा टॉपिक है जो काफी अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया है लाइफ के साथ में, यानी कि एक तरीके से ये तो टॉपिक मजा आ गया सुन के, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगा और इसको पिन कर दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में भी। तो अपनी वीडियो जो होनी चाहिए 1 मिनट की नीचे की ही रखिएगा, ठीक है। अगर 1 मिनट से वीडियो मिनट से ऊपर की होगी वीडियो तो फिर देखिए उसको नहीं, बहुत सारी वीडियो हो जाती है, पिछली बार भी 8-9 घंटे की वीडियो हो गई थी वो, ठीक है।
तो कोशिश करना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, पर वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी रखना, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो सेंड कीजिए, यहाँ पर देखता हूँ कौन कौन क्या क्या एक्सपीरियंस क्या क्या चीजें शेयर करता है। तो अगर मुझे जो जो भी अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा जिसका भी, उसको फिर मैं जो है चैनल के ऊपर शेयर करूंगा, ठीक है। या तो SLV के ऊपर शेयर कर सकते हैं, यानी कि स्टडी लवर वीर। अगर यहाँ नहीं करूंगा तो जो वी टॉक्स वाला चैनल है हमारा ऑल्टरनेटिव, वहां पर मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। या फिर सोशल मीडिया हैंडल जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, या फेसबुक हो गया, वहां पर आप लोगों की वीडियो शेयर करूंगा। तो आगे जैसा भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है वो जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो जो भी मुझे अच्छे लगेंगे उनको चूज कर कर मैं शेयर करूंगा, पर लेकिन ये है कि आप लोग जो है 1 मिनट के नीचे की रखिएगा उस वीडियो को, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, बेसिकली देखते हैं क्या क्या आप लोगों के एक्सपीरियंस रहे मेरे साथ में, तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, जो सफर चल रहा है सारी चीजें एंजॉय कीजिए यार। टेलीग्राम जो है सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है, PDF वगैरह, उनको भी डाउनलोड कर ले कीजिए अपने पढ़ाई के लिए। बाकी जो भी आप लोग सेंड जरूर करना, ठीक है। कई सारे बच्चे सेंड कर रहे हैं, उनको भी मैं इंक्लूड करूंगा, टेंशन मत लेना। बोल रहे हैं सर हमारी वीडियो दिखा देना, जरूर यार। अगर आप लोग जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों का रहेगा उसको मैं जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर आज के क्विज के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा अभी यहाँ पर इनोग्रेट किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सजेस्ट किया गया, इनोग्रेट नहीं मतलब सजेस्ट किया गया कि हमारी कंट्री में जो नाविक नाम का एक सिस्टम इनोग्रेट किया गया था, तो वो आज की डेट में इंडिया के लिए काम करता है मेनली, मतलब मेनली तो इंडिया के लिए काम करता है, आसपास के देश के लिए भी 2-4 को फायदा पहुंचा देता है। तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ये बोला है कि क्यों ना हम लोग इसको ग्लोबल लेवल का बना दें, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड को ये फायदा पहुंचाए। कैसे? जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS यूज करते हैं ना आप लोग, जरा सी देर में बोलते हैं कि GPS पे डाल देना यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो वो GPS किस कंट्री का है, तो इसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। ये है बेसिकली USA का, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर ये GPS और ये वाला सिस्टम था ना पूरा मेरे से, ये ऐसे सिस्टम आप लोगों से कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था मेरे से, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया का क्या सिस्टम है, बाहर का क्या सिस्टम है, ठीक है, हमारे सिस्टम में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी चीजें आप लोगों से कई बार इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए सारी चीजें अगर क्लियर रहेंगी खासकर, तो आप लोग अच्छे से इनको आंसर भी कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। आगे बात करते हैं, जैसे इंडिया का हो गया, जो यहाँ पर नाविक हो गया, USA का हो गया, GPS हो गया, ऐसे ही GLONASS ये किसका है, गैलीलियो किसका है, और यहाँ पर बायदू ये किसका है, ये आप लोगों को बताना है। ये कई बार मैच करने के लिए भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है USOF। तो ये USOF क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बेस पर जो 4G बेस्ड मोबाइल सर्विस के बारे में बात की जा रही है, इसमें अनकवर्ड जो विलेज है वो बेसिकली कवर किए जाएंगे, ताकि 4G सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके कम से कम, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है देश के अंदर 5G सर्विस हम लोग ला रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि यार कम से कम 4G तो लोगों तक पहुंचाई दो, अब 5G आने वाली है। और बात करें 2028-29 तक हम लोग 6G पर पहुंच जाएंगे, पर लेकिन अभी 4G 3G यूज कर रहे हैं बहुत सारे एरिया में लोग, तो उनको कम से कम आगे लेकर चला जाए। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते कौन से हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, सारी फैसिलिटी अच्छे से नहीं है, उनको अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो उनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो लगभग 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है, तो उनको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है कि ब्राजील के द्वारा ये बोला गया था कि आने वाले टाइम में हम लोग जो डिफोरेस्टेशन चल रहा है, यानी कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसको रिवर्स करेंगे। तो इसका टारगेट कब तक का रखा था इसने कि हम लोग इसको कंप्लीट रिवर्स करेंगे। और ये बातें ब्राजील ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो हुई थी, इसमें बातें बोली गई थी। कहां पर हुई थी ये ग्लासगो में हुई थी। ये कहां पर है, ये UK के अंदर में है। तो ये 26 नंबर की कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिली थी। LEAF इसके बारे में आप लोगों को बताना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसमें क्या करते हैं, जो लीडर हैं वो साथ में मिलकर आ रहे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली अनाउंस किया गया था क्लाइमेट समिट के ड्यूरेशन में ही। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इजराइल के साथ में साइन किया गया था, UAE और एक और कंट्री उसके द्वारा मिलकर, ताकि इनके रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज किए जा सके। ये क्यों न्यूज में है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। एक पर्टिकुलर शब्द यूज किया जाता है जिसका मतलब ये होता है कि डोमेस्टिकली अगर कोई डोमेस्टिकेटेड कोई भी ऐसी वैरायटी है, जैसे आप लोगों ने देखा कई बार ना आप लोगों ने कि लोकल एरिया में कई सारे ऐसे पेड़ हैं अपने आप ही उग जाते हैं, ठीक है। वहां की जो भी यहाँ पर ट्रेडिशनल जो वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलती है कि ये वाला पेड़ यहाँ पर अपने आप ही उग जाता है। तो वो जो पूरा प्रोसीजर होता है कि यहाँ पर लोकली जो एडेप्ट जो ऐसा माहौल उसको मिलता है, जो यहाँ पर ऐसी स्पीसीज या कोई एनिमल या फिर कोई प्लांट अपने आप उग जाते हैं, तो इसको एक शब्द यूज किया जाता है। ये शब्द क्या होता है, ये शब्द आप लोगों को बताना है। तो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ओके। आइए अब आगे चलते हैं, न्यूज देखते हैं एक एक कर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कुछ आप लोग को जानने को मिलने वाला है।
तो सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है वो मैं आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पर इसी सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम क्या है यहाँ पर, जैसे यूएसए का है जीपीएस, इसको बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऐसे ही हमारे देश का है नाविक। क्या इसको स्टार्टिंग से ही नाविक बोलते थे या कोई नाम चेंज किया गया? तो पहले तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कितने सैटेलाइट है इसके अंदर, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो अगर नाविक शब्द आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करूंगा। ये इसरो का सिस्टम है और ये हमारा सिस्टम है। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन जो सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको IRNSS आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको IRNSS बोला करते थे, पर लेकिन फिर इस IRNSS का हम लोगों ने नाम चेंज करके क्या कर दिया, इसको ये कर दिया नेविगेशन, ये इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो इसका नाविक नाम रखा गया। कब रखा, किसके द्वारा रखा गया यहाँ पर? तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा ये नाम यहाँ पर दिया गया। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। पहले कुछ और नाम था, अभी कुछ और नाम है। इसकी जो रेंज है लगभग आप लोगों को हमारे देश के आसपास में इसका जो दायरा है वो एक तरीके से अपनी इंडियन ओशन के आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका दायरा बढ़ाने की बात की जा रही है कि क्यों ना इसका दायरा बढ़ा दिया जाए। जैसे हम लोग आज की डेट में जीपीएस यूज करते हैं ना, जीपीएस क्या है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमारा ये सिस्टम भी अगर इस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जाने लगे तो कैसा रहेगा? तो इससे हमारी कंट्री के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। एक तो ये फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये आप लोगों को 1500 किलोमीटर की रेंज में नजर आएगा, यानी कि हमारे देश के आसपास में जो 1500 किलोमीटर की रेंज है उसमें ये नाविक काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ये बोला गया कि क्यों ना हम लोग इसे ग्लोबल बना दें, कि ऑल ओवर वर्ल्ड यहां पर इसको यूज कर सके, तो कुछ ऐसा किया जाए। तो इसी के बारे में यहां पर ये बात की जा रही है। सिस्टम के बारे में सोचा गया था 2006 में, जैसे आप लोग सोचते हैं ना चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं किसी एग्जाम की, तो फिर यहां पर पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 2013 में और कंप्लीट किया गया था 2016 में। हालांकि इसके अंदर एक सैटेलाइट ऐसा है जो कि बात तो की गई थी कि 7 टोटल सैटेलाइट रहेंगे इसके अंदर, पर लेकिन 8 हो गए थे क्योंकि एक सैटेलाइट जो है उसकी जो घड़ी थी, जो कि यहाँ पर रुबीडियम ये एटॉमिक क्लॉक थी, वो फेल हो गई थी। तो उसकी वजह से एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर लॉन्च करना पड़ गया था। तो आज की डेट में यहाँ पर टोटल 8 सैटेलाइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 3 तो है यहाँ पर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी और 5 है यहाँ पर कैसे, ये है जियो सिंक्रोनस। अब इसमें भी आप लोग को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो टोटल मिलाकर तो 8 सैटेलाइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो जियो स्टेशनरी है वो कितने हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे 3, और जियो सिंक्रोनस है वो 5, इनमें से एक हट जाएगा तो यहाँ पर फिर 4 रह जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे। अब जियो स्टेशनरी क्या होता है, जैसे पृथ्वी है तो यहाँ पर पृथ्वी का जो इक्वेटर है तो उसके जो इक्वेटर के ओवरलैप करते हुए जो यहाँ पर ये आप लोगों को जो ये यहाँ पर ये गति करता हुआ यहाँ पर सिस्टम घूमता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा रहेगा यहाँ पर कि इसी स्पीड में घूमता है, कि ये फिक्स रहता है। अगर आज के डेट में आप लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ में घूमता रहेगा। तो आप लोग को ये नहीं लगेगा कुछ चीजें घूम रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे अगर 2 गाड़ी जो है वो पैरेलल में पूरी स्पीड में एक साथ में चल रही है, एक ही स्पीड में, तो सामने वाली जो गाड़ी वो आप लोगों को खड़ी हुई नजर आएगी और सामने वाले को आप लोग खड़े हुए नजर आएंगे, ठीक है। पर लेकिन जियो सिंक्रोनस जो होता है ये दूसरे प्लेन में आप लोगों को घूमता हुआ नजर आएगा इसी स्पीड के साथ में यहाँ पर, ठीक है। तो ये जियो सिंक्रोनस की कैटेगरी में यहाँ पर आ जाता है। तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस जो है उसमें कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा। ये इसी प्लेन को थोड़ा टिल्टेड कर देते हैं। मान लीजिए ये वाला है, इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया तो ये जियो सिंक्रोनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 5 सैटेलाइट देखने को मिलते हैं। जियो सिंक्रोनस में 5 है और जियो स्टेशनरी में 3 सैटेलाइट आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये जो सैटेलाइट सिस्टम है ये काफी इंपोर्टेंट होता है, खासकर बात करें और हमारी कंट्री का आप लोग इसको IRNSS या फिर नाविक कोई भी बोल लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सा भी नाम लिखा हुआ क्यों ना जाए, ये हमारे ही सिस्टम है। हम लोगों ने इसको ऑफर भी किया था, हम लोगों ने बोला था कि 7 कंट्री जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को पता है हमारा पड़ोसी देश है कौन, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हमेशा वो नहीं कहते ये कि इतना बिगड़ा हुआ इंसान है, हमारी हर चीज में टांग अड़ानी है, तो वही काम उसके द्वारा किया गया। सॉरी यार, तो उसमें उनके द्वारा टांग अड़ा दी गई। अभी यहां पर जीपीएस ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और कई सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। तो इसके चलते कुछ और बातें आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि नेविगेशन सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करा सकें, टाइमली सर्विस हम लोग प्रोवाइड करा सकें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो हम लोगों ने पड़ोसी देशों के लिए भी सोचा था। तो जैसे बोलते हैं ना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो याद रखिएगा जीपीएस जो है वो यूएसए का है, उसके अंदर लगभग 24 सैटेलाइट हैं। जितने ज्यादा सैटेलाइट होते हैं उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, उतनी ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। पर हमारी कंट्री के पास में ओनली कितने हैं, 8 सैटेलाइट हैं, पर फिर भी एक्यूरेसी में कोई कमी नहीं है। इतने ही सैटेलाइट में हम लोग यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए का सिस्टम थोड़ा पुराना हो गया, हमारा सिस्टम अभी लेटेस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो एक्यूरेसी में कोई भी कमी आप लोग को यहाँ पर इंडियन सिस्टम में नजर नहीं आएगी। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एक्यूरेसी किस चीज के लिए, मान लीजिए कोई जमीन पर है, हवा में है, कोई पानी में है, कहीं पर भी किसी तरीके से यात्रा आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग नेविगेशन का यूज कर सकते हैं। बोलते हैं ना आप लोग
कि यार देखो चेक कर कर ये कहाँ कहाँ पर कौन सा रास्ता किधर को जा रहा है, तो आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के तरीके से भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। कभी कोई दिक्कत हो रही है तो वहां पर उसका एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अपना जो व्हीकल है उसको ट्रेस करने में आप लोग यहाँ पर देखते हैं मोबाइल इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ में। इसी के साथ में प्रिसाइज टाइमिंग, यानी कहाँ पर एटीएम वगैरह है, कोई और पावर ग्रिड, उनको भी आप लोग कनेक्ट कर कर देख सकते हैं। तो कई सारी चीजें यहाँ पर जो है वो फायदा पहुंचाती हुई नजर आती है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि थर्ड जनरेशन, अभी रिसेंटली बात की रहे थर्ड जनरेशन ये पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के बारे में, तो ग्लोबल बॉडी के साथ में कोऑर्डिनेट किया जाता है यहाँ पर जो मोबाइल टेलीफोनी स्टैंडर्ड है। तो इसके चलते आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, ये ग्लोबल बॉडी है जिसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली रिकॉग्नाइज करती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सर्टिफाइड इसके द्वारा किया गया है और यहाँ पर ये इसके साथ में रिकॉग्नाइज की जाती है, जो कि यहाँ पर पार्ट है वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का, जो कि यहाँ पर इंडियन ओशियन रीजन के लिए यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था 2020 से। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसरो जो है यहाँ पर वो नेक्स्ट जनरेशन IRNS यहाँ पर सैटेलाइट जो है वो इंडिजिनस एटॉमिक जो क्लॉक है उसको भी अपने आप बनाने की कोशिश करें आने वाले टाइम में, ताकि और अच्छे लेवल पर हम लोग अच्छे से चीजों को लेकर आगे चल सकें। इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर यह है कि आज की डेट में यहां पर दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। रियल टाइम में दो सर्विस नॉर्मल नजर आती है। एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग जो सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमारे सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जा सकता है, और एक तरीके से यहां पर एक रिस्ट्रिक्टेड रहता है जो कि हमारी मिलिट्री के यूज किया जाता है। यानी कि एक तो आप लोग यूज करोगे, एक तो वो वाला सिस्टम है। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जनता के लिए, आम आदमियों के लिए, और इसी के साथ में हमारी मिलिट्री के लिए। तो दोनों यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सिस्टम यहां पर हो गया। अभी मैंने बताया यहां पर कि जैसा हमारे जो IRNSS हो गया, ऐसे यहां पर कई सारी कंट्री के पास में अलग अलग सिस्टम है। तो टोटल मिलाकर 5 पांडव ऐसे हैं आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये 5 पांडव के पास में सिस्टम आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे GPS USA का हो गया, IRNSS इंडिया का हो गया, इसी के साथ में यहां पर ये गोलनास किसका है, रसिया का है यहां पर, ठीक है। ये ग्लोनास आप लोग बोल सकते हैं। गैलीलियो किसका हो गया, ये यूरोप का हो गया। बाइडू यहां पर चाइना का है। तो बाइडू को यहां पर चाइना भी ग्लोबल बनाना चाहता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम का फायदा क्या रहता है, कई बार ना जैसे मान लो ये लड़ाई हो रही है तो हमको वहां पर सैटेलाइट की जरूरत पड़ गई, तो यूएसए ने बोल दिया हमारा जीपीएस यूज मत करना, तो हम लोग बोलेंगे अपने जीपीएस को अपने पास में रखो, हम लोग अपने वाला यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे पास्ट में कई सारी दिक्कतें देखने को बनी है, तो इसीलिए हम लोग अपना खुद का यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो कंट्री की सोवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से भी अच्छा है। यानी कि ये नहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, यार अपनी बाइक दे देना, नहीं भाई हम नहीं देंगे अपनी बाइक, यार तुम बाइक नहीं दोगे तो क्या हम लोग कहीं जा नहीं पाएंगे। तो ये वाला मुद्दा है। तो हमेशा अपने साधन जो होते हैं उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं, वरना सामने वाला दिक्कत कर सकता है जरा सी देर में। बाकी जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक गगन भी है जिसको बोलते हैं जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जैसे नहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर वो भी यहाँ पर सिस्टम को यूज कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि नेविगेशन जो है ये एक्यूरेसी के साथ में प्रोवाइड करा जा सके सिविल एविएशन के फील्ड में, ताकि एयर ट्रैफिक को भी हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकें। पता चला हवाई जहाज जो है वो आपस में लड़े घूम रहे हैं, तो वाली दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो कई सारे मुद्दे पर आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ये अपने देश के अपने ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, तो हम लोग अपने देश की चीजों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है, ये मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा, अगर खासकर इस तरीके से हम लोग चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी हालांकि न्यूज तो पुरानी है, पर लेकिन ये टॉपिक आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पद्मश्री तो दुनिया भर के दिए गए हैं अलग अलग लोगों को, पर लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में कहीं कहीं आप लोगों से बातें किया करूंगा, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली पद्मश्री यहां पर दिया गया, ये थी राही बाई, ठीक है। तो राही बाई यहां पर इनका अगर बात करें, राही बाई पोपरे, ठीक है। तो यहां पर इनको बेसिकली यहां पर सीड मदर के नाम से भी जाना जाता है। सीड यानी कि बीज। तो इनके द्वारा कई ऐसी लोकल प्रजातियां थी यहां पर जिनके ऊपर इनके द्वारा काम किया गया और उनको खत्म होने से बचाया गया। तो यहां पर बात की जा रही है अहमदनगर, ये कहां पर है, ये है बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर में। तो कई सारे काम इनके द्वारा किए गए। तो इसके चलते इनके द्वारा ये बेसिकली बात की जा रही है यहां पर लैंड रेसिस, ठीक है। तो लैंड रेसिस क्या होता है, बेसिकली ये वाइल्ड वैरायटी होती है जो कि लोकल एरिया में ग्रो हो जाती है। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, जैसा मैंने आप लोग से भी बोला भी था कि कुछ ऐसी प्रजातियां, कुछ ऐसी चीजें जो अपने आप लोकल एरिया में बढ़ जाती है पैरेलल में, ठीक है, और उसका काफी ज्यादा फायदा भी यहां पर देखने को मिलता है। तो पूरा आर्टिकल जब आप लोग सुनेंगे, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोग जान पाएंगे। अभी आगे आगे देखिए, आप लोग को इंटरेस्ट आएगा इसको सुनने में, आर्टिकल को। तो यहां पर इनके द्वारा कई सारी जो लोकल प्रजातियां हैं उनके ऊपर काम किया गया, और आज की डेट में वो प्रजातियां जो हैं वो हम लोग यहाँ पर आज के डेट में उनको बचा पाए हैं, वरना वो खत्म हो जाती। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हाइब्रिड क्रॉप हम लोग आज के डेट में उगा रहे हैं। हर चीज में देखते हैं ना, ये वाली क्रॉप उगा लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट का, टेम्परेचर का कम इम्पैक्ट पड़ेगा, कम पानी की जरूरत पड़ेगी, वो कई सारी चीजें। तो हाइब्रिड क्रॉप बनते कैसे हैं? तो दो वैरायटी को या फिर उससे ज्यादा वैरायटियों को हम लोग मिक्स कर क्रॉस पोलिनेशन करा देते हैं और फिर यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी बन जाती है। तो ये हाइब्रिड वैरायटी जो है उसके बारे में अगर बात करें तो कई बार यहाँ पर लोकल वैरायटी के ऊपर हावी पड़ जाती है और साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आज के डेट में हाइब्रिड वैरायटी को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर ये चीजें हैं, पर लेकिन इनका पूरा फोकस जो था वो लोकल वैरायटी पे रहा, यानी कि अपनी लोकल प्रजातियां जो है उसको बचाना है। तो इन्होंने पूरा जी जान उस लोकल प्रजाति को बचाने में लगाया। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसी के लिए इनको यहाँ पर जो अभी यहाँ पर पद्मश्री दिया गया, ठीक है, 2020 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इंडिजिनस वैरायटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इनको यहाँ पर ये दिया गया। अभी कुछ बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करूंगा बेसिकली, ठीक है। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, यहाँ पर ये वाली स्लाइड आप लोग देखिए। एक पर्टिकुलर लोकल चावल है जो कि सुगंधित चावल है, ठीक है, सेंटेड राइस है यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर काल भात। तो काल भात एक काफी यूनिक वैरायटी है। अगर बात करें इसको कंपेयर करके आप लोग, तो ये क्लाइमेट में अगर बात करें जहां पर फ्लड आती है, सूखा पड़ता है, तो उसके भी ये सामने खड़ा रहता है, अपनी हार नहीं मानता है और लोकल वैरायटी काफी पॉपुलर है। पर लेकिन जितनी हाइब्रिड वैरायटी बढ़ रही है इनके नाम ले लेकर, आप लोग समझ सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आप लोग को बताता हूं। रिफाइंड जो होते हैं आज के डेट में, जो ऑयल आप लोग ये सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, उनका ज्यादा इतना प्रचार किया जाता है, इतना एडवर्टीजमेंट उनका किया जाता है, तो लोग क्या लगने लगता है कि जो हमारा घी है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, उसको यूज नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि फैट बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सारी चीजें आप लोगों को ना बेसिकली प्रमोट कर करके आप लोगों के सामने रखी जाती है, ताकि आप लोग जो है एडवर्टीजमेंट पर जाकर उन चीजों को खरीदना स्टार्ट कर दें। सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। आप लोग समझिए, जब स्टार्टिंग में पॉलिथीन आई थी तो लोगों ने चिल्ला चिल्लाकर पॉलिथीन को प्रमोट किया था कि हाँ पॉलिथीन यूज करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि कागज जो बनता है वो पेड़ पौधों से बनता है और कागज जो होता है वो कागज जो उसकी वजह से यहां पर पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो कागज यूज आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कई सारी बातें देखने को मिली थी। आज 180 डिग्री शिफ्ट हो गया, क्योंकि पॉलिथीन जो है आज के डेट में हर गली नुक्कड़ चौराहे पर, नाली में पता नहीं कहां पड़ी मिलेगी और इनका खत्म होना मुश्किल हो गया। तो लोगों ने क्या किया, अब उसका दुष्प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, पॉलिथीन ये पॉलिथीन वो। तो अब यहां पर पॉलिथीन को अपोजिट कर दिया। तो ये सारी चीजें एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। जनता को जो बेचना होता है उसी का एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर लोकल एरिया में आप लोग, सरसों का तेल होता है, अगर ऐसे एरिया में आप लोग रहते हैं, घी होता है आराम से, जो नारियल का तेल होता है, तो अपनी लोकल वैरायटी को कभी भी यूज करने से आप लोगों को शर्माना नहीं है, हमेशा उनको यूज करना है। और सेहत के लिए भी अच्छी है वहां पर, क्योंकि लोकली वही वहां पर हो रही है, उस एनवायरमेंट के हिसाब से, उस टेम्परेचर के हिसाब से वो काफी अच्छी है। पर लेकिन जो हाई यील्ड जो यहां पर अगर बात करें जो वैरायटी है उनमें बात करें, ये नहीं कि हाइब्रिड जो वैरायटी है उनमें कई बार उनका नाम ले लेकर ये बोला है कि इनमें पानी कम लगेगा, इनमें खाद कम लगेगा, इनपुट कॉस्ट काफी कम होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात करें तो जो हमारी लोकल वैरायटी है उनमें भी आप लोग को अगर प्रॉपर खाद पानी आप लोग दें, उनकी प्रॉपर देखरेख करें, तो उनको भी आराम से आप लोग यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो हाई न्यूट्रिशन प्रोफाइल आप लोग को देखने को मिलेगी जो हमारी लोकल वैरायटी होती है। पर लेकिन दुष्प्रचार उनका इतना कर दिया जाता है कि लोग जो है उनको खरीदने से डरने लगते हैं, यार पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारी जो फसल बेकार हो जाएगी। तो लोग जो है हमेशा हाइब्रिड के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी कई बार दिक्कतें सामने निकल कर आती है। अगर बात करें नेचुरली जो वैरायटी ओकर होती है, कल्टीवेट होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो आप लोग को देखने को मिलेगी, उनको लैंड्रेसेस बोलते हैं। नेचुरली अपने आप हो गई, ठीक है, कि हाँ इस एरिया में एक तरीके से ये वैरायटी अपने आप हो जाती है। तो सोचिए इन्वायरमेंट ने उसको अडेप्ट किया है अपने आप, वो अपने आप वहां पर उग रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड को लेकर चल रहे हैं। तो हाइब्रिड जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू यहाँ पर बनाई जाती है, तो उसको सपोर्ट ज्यादा किया जाता है। पर लेकिन अगर बात करें असलियत में, तो यहाँ पर ये वाली वैरायटी सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो आप लोग की एबायोटिक या फिर बायोटिक जो स्ट्रेस होता है उसके साथ में भी ये खड़ी रहती है। अब आप लोग ये बोलेंगे बायोटिक एबायोटिक क्या होता है, इनके बारे में कई बार आप लोग से क्वेश्चन ही पूछेंगे अगर आप लोग ध्यान से देखेगा। बायोटिक और एबायोटिक जो होते हैं ये बेसिकली एक इकोसिस्टम बनाते हैं पूरा मिलकर। बायोटिक अगर आप लोगों से कोई पूछे, जैसे प्लांट हो गए, ठीक है, ये एनिमल हो गए या बैक्टीरिया हो गए, ये सारे बायोटिक की उसमें कैटेगरी में आते हैं। एबायोटिक क्या हो गए, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, सोयल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये एबायोटिक आते हैं। पूरा हमारा इन्वायरमेंट कैसे मिलता है, जब बायोटिक और एबायोटिक एक साथ में मिल जाते हैं, तो ये पूरा हमारा इन्वायरमेंट बन जाता है। तो आज की डेट में जो वैरायटीज है यहाँ पर, जो आज के डेट में हमारी लोकल वैरायटी है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस सिस्टम के साथ में खड़ी रहते हैं। पर लेकिन हम लोग सपोर्ट किसको करते हैं, हम हाइब्रिड को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और इसकी वजह से कई बार ये थ्रेट भी रहती है, ठीक है, हाइब्रिड जो वैरायटी है कहीं ना कहीं वो कई बार थ्रेट क्रिएट कर देती है जिस एरिया में आती है, क्योंकि लोकल प्रजाति को खत्म कर देती है। तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिलने लगती है। तो रिच जेनेटिक पूल आप लोग को देखने को मिलेगा जो लोकल एरिया में डेवलप हो रही है, तो उसका एक तरीके से उसके ऊपर फोकस हम लोग को देना चाहिए। तो ये जो आंटी थी इन्होंने इन्हीं के ऊपर फोकस किया काफी अच्छे से, जिसके बेस पर हम लोग आज के में उनको प्रोटेक्ट कर पाए। देखिए बहुत कम लोग ऐसी लेवल पर जाकर चीजों को सोचते हैं। हम लोग क्या है,
हम लोग को ये तो पता रहता है कौन सी मार्केट में नया फोन आ रहा है, कौन सा मार्केट में किसका नया सॉन्ग आ रहा है। हम लोग लोकल एरिया पर बहुत कम फोकस देते हैं यार। कभी लोकल एरिया पर फोकस देकर देखो, बहुत सारी चीजें आप लोग ऐसी जानने को मिलेगी जिनको आप लोग समझ सकते हैं, जिनको आप लोग आगे जिंदगी में लेकर चल सकते हैं। तो उस पर भी थोड़ी नजर डाला करो, काफी कुछ आप लोग को नया सीखने को मिल जाएगा वहां से। ओके, तो ये पर्सनली मुझे काफी अच्छी न्यूज लगी। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये डिफेंस और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। ये बेसिकली यहां पर बात की जा रही है अभी किसके बारे में, यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, इजराइल और यूएसए, इनकी जो नेवल फोर्सेज हैं उनके द्वारा मिलकर अभी यहां पर एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन की बात की गई रेड सी के अंदर में। समझ लेते हैं क्या है यहां पर ये क्या क्या बातें बोल दी। ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से कई बार कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मैप जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि यार ऐसी ऐसी भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। बात की जा रही है रेड सी के अंदर में, तो पहले मैं आप लोगों को रेड सी के अंदर लेकर चलूंगा। और यहाँ पर कंट्री कौन सी है जिनकी हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, ठीक है, इजराइल के साथ में नहीं बनती थी, बहरीन की नहीं बनती थी, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी तिकड़मबाजी बैठा है यहाँ पर आज के दिन में एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये आप लोग को एक नेवल एक्सरसाइज अभी यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी। आखिर ये सारा मुद्दा निकल कर कहां से आया, तो सारा मुद्दा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का, और ये निकल कर आया अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया यहाँ पर 2020 में, जिसके चलते बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उन्होंने मिलकर इजराइल के साथ में अच्छे रिलेशन बना लिए। तो यूएसए ने यहाँ पर बेसिकली एक बिचौलिए का काम किया इसमें, तो इसके चलते ये आज के दिन में एक दूसरे के साथ में है। तो यूएसए का 5th फ्लीट जो है जिसका नाम है यहाँ पर नेवसेंट, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहरीन वाले एरिया में यहाँ पर अरेबियन जो गल्फ हो गया, ये गल्फ ऑफ ओमन हो गया, रेड सी हो गया, ये सारे बेसिकली एरिया में आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। एक बार मैं आप लोगों को मैप के ऊपर लेकर चलता हूँ, तभी आप लोग यहाँ पर चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में। अगर और अच्छे से इसको समझना है तो 1 मिनट पहले वर्ल्ड मैप देखिए, और अच्छे से आप लोग यहाँ पर चीजों को समझ पाएंगे। तो ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग आएंगे थोड़ा सा इधर को इसको जूम कर जब आप लोग देखेंगे तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। जूम करते हैं थोड़ा और, तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर बहरीन हो गया और यहाँ पर ये कतर हो गया। तो इन दो कंट्री के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ये गल्फ ऑफ ओमन हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पर्शियन गल्फ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वाला एरिया हो गया। थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगा ये गल्फ ऑफ एदन हो गया। ऊपर जाएंगे तो ये रेड सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा ये गल्फ ऑफ सुएज हो गया। सुएज कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो कि मेडिटेरेनियन सी को, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया ना ऊपर यहाँ पर ये, ठीक है, 1 मिनट नाम दिखा देता हूं आप लोग बोलोगे, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया। तो मेडिटेरेनियन सी को किसके साथ में कनेक्ट करती है यहाँ पर ये बेसिकली रेड सी के साथ में कनेक्ट करती है। तो ये सुएज कैनाल हो गई यहाँ पर। तो इसके बारे में याद रखिएगा, कई और छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं। अगर जूम कर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो और भी बहुत सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पहले एक बार मैप के ऊपर लेकर चलता हूं। तो ये यहाँ पर रेड सी हो गया, यहाँ पर ये गल्फ ऑफ एदन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया ये मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर ये सुएज कैनाल आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में थोड़ा सा और जूम करके इस एरिया को यहाँ पर देखते हैं। आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये रेड सी हो गया, यहाँ पर एक हो गया गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा ये सिनाई पेनिसुला बोलते हैं। पेनिसुला क्या होता है, जैसे आप लोग इंडियन पेनिसुला कई बार बोलते हैं, जो 3 एरिया से पानी से घिरा होता है उसको आप लोग पेनिसुला बोलते हैं। तो ये 3 एरिया से पानी से बुलाया तो इसको सिनाई पेनिसुला के नाम से आप लोग जानते हैं। और ये गल्फ ऑफ सुएज हो गया, सुएज कैनाल यहाँ से निकल कर जाती है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पर जो रेड सी है उसके बारे में किन किन कंट्री के साथ में यहाँ पर कनेक्ट है नॉर्मली। तो यमन हो गया, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। इजिप्ट हो गया यहाँ पर, इसको आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में सुडान हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर सुडान आप लोग को देखने को मिलेगा। एरिट्रिया हो गया यहाँ पर, ये आप लोग देखिए। इसी के साथ में जिबूती हो गया यहाँ पर, ये देखिए। तो ये पूरा रेड सी जो है ये 6 कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इनके बारे में याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन पूछ ले रेड सी के बारे में तो कंफ्यूजियाना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ और बेसिक बातें आप लोगों से यहाँ पर करता हूं। तो इसी रेड सी के अंदर यहाँ पर एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। तो रेड सी जो है वो सेमी एनक्लोज्ड एक ट्रॉपिकल बेसिन है जो कि नॉर्थर्न अफ्रीकन के साइड में आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, तो देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका टू वेस्ट और अरेबियन पेनिसुला। तो यहाँ पर इसके चलते आप लोग देख पाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई थी यहाँ पर क्या क्या चीजें कहां से निकल कर आ रहा है, सुएज कैनाल किस किस के साथ में कनेक्ट हो रहा है। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बात करें तो गल्फ ऑफ एदन मैंने आप लोगों को दिखाई ये सारी चीजें, तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक यहाँ पर स्टेट ऑफ, ये है बाब एल महदेव, ठीक है। तो स्टेट ऑफ बाब एल महदेव जो है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा।
ये गल्फ ऑफ एदन को यहाँ पर ये रेड सी के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया पास्ट में। तो ये छोटी छोटी चीजें क्यों पूछ ली जाती है, क्योंकि यमन जो है वो इतना ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इसके ऊपर काफी लार्ज स्केल पर अटैक भी किया गया था यहाँ पर बेसिकली सऊदी अरेबिया के द्वारा, तो उसके चलते यहाँ पर दिक्कत थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तई कम्युनिटी वाला इशू मैंने आप लोगों को समझाया भी था। ईरान जो था यहाँ पर जो रिबेलियन ग्रुप है उसको सपोर्ट कर रहा था। सऊदी अरेबिया सोच रहा था कि यहाँ पर अगर ईरान इसको सपोर्ट करेगा तो हमारे बॉर्डर एरियाज के साथ में टच कर रहे हैं तो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। तो इसके चलते यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने अटैक करने स्टार्ट कर दिया और लंबे समय तक अटैक किया। तो काफी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही थी उस टाइम पर भी। तो ये पर्टिकुलर एरिया अब आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये पूरा एरिया हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब आप लोग देख पा रहे हैं स्टार्ट यहाँ पर स्टेट ऑफ ये है बहब अल मंदेब। तो ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो ये माउंटेन है इसको बोलते हैं हाजी माउंटेन और ये सऊदी अरेबिया यहाँ पर हो गया और ये ईस्टर्न बाउंड्री होगी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ईस्टर्न बाउंड्री करंट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन मैंने पूरा आप लोगों को दिखा दिया। थोड़ा सा और अगर आप लोग देखो इसको जूम करके, अब ये पूरा एक पृथ्वी का एक पूरा मैप आप लोगों के सामने है यहाँ पर। अब सारी कंट्री यहाँ पर है, ये उधर जाएंगे तो यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, तुर्की हो गया, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, एरिट्रिया, सुडान, ये हो गया यहाँ पर क्या हो गया इजिप्ट, ठीक है। रसिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया और ईरान हो गया। अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइज यहां पर इनकी देखने को मिली जिसको बोला गया यहां पर नेवसेंट, ठीक है। तो नेवसेंट यहां पर इनकी सबकी एक्सरसाइज थी नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड। तो ये कहां पर देखने को मिली, ये रेड सी में यहां पर इनकी देखने को मिली। ये फर्स्ट जो पब्लिकली एक्नॉलेज्ड एक्सरसाइज है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इजराइल और दो गल्फ कंट्री जिसका नाम है क्या अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन, इनके बीच में एक्सरसाइज देखने को मिली। तो 5 दिन की एक्सरसाइज यहां पर रेड सी में आप लोगों को नजर आई। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड या फिर रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है ताकि ये सारी चीजें जो हैं वो मेंटेन रखी जा सके, क्योंकि अगर ये चीजें मेंटेन नहीं रहेंगी तो काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते जहां पर यूएसए पहुंच गया तो वहां पर वो कोशिश करता है कि अपने आप को एज ए लीडर की तरीके से वहां पर प्रेजेंट करे, तो नहीं पूरे पावरफुल वेपन सब कुछ वहां पर भेज देता है। तो वो वाले मुद्दे यहां पर निकल कर आते हैं। 2021 से बात करें, ईरान और इजराइल जो है उनके बीच में काफी ज्यादा बेसिकली दिक्कतें चलती रहती हैं। शैडो वार रहती है। शैडो वार क्या होता है, शैडो वार होता है कि एक तरीके से वैसे तो शांति बनाने की कोशिश करें पर लेकिन जहां भी मौका मिला वहीं पर ही सामने वाले को पीट दिया। सामने वाले को नहीं, मतलब सामने वाले की कोई जहाज उड़ा दी या कुछ और हरकतें कर दी। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो टिट फॉर टैट वाली कंडीशन रहती है, उसने उसका कोई जहाज उड़ाया तो उसने उसका जहाज उड़ा दिया। तो रेड सी में काफी ज्यादा हरकतें देखने को मिली थी। तो उसके चलते इजराइल चाहता है कि रेड सी वाले एरिया को सिक्योर किया जाए। तो उसी के चलते यहाँ पर इजराइल जो है यहाँ पर लेकर रेड सी में पहुंच गया यूएसए को, यूएई को साथ में मिलाकर। अगर बात करें ईरान के बारे में तो ईरान के बारे में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखेगा। ईरान एक ऐसी पावरफुल कंट्री है जिसको आज की डेट में कोशिश की जाती है नेगोशिएट करने के लिए काफी बार, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर P5+1 है। यूएसए ने बेसिकली यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया था। ये क्या था, बराक ओबामा साहब के द्वारा। बराक ओबामा गए, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया तो डोनाल्ड ट्रंप उससे बाहर निकल गए। अब जो बाइडन है वो चाहते हैं चीजों को नॉर्मल किया जाए। तो 2015 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया था और सारी चीजें जो थी वो सही डायरेक्शन में जा रही थी। पर बराक ओबामा के बाद में डोनाल्ड ट्रंप जैसे है उन्होंने ना एक तरीके से रायता फैला दिया वहां पर, यानी कि बोले कि इससे बाहर निकल जाएंगे। अरे रीजन तो बताओ क्यों निकल जाएंगे, अरे मेरा मन ही नहीं कर रहा इनके साथ में बात करने के लिए, बोले आथू मुझे इनका चेहरा पसंद नहीं आ रहा, नहीं कपिल शर्मा वाला डायलॉग तो बाहर निकल गए, तो पूरा रायता फैला दिया। अभी फिर से बात की जा रही है कि मिलकर काम करेंगे। तो वियना में 29 नवंबर 2021 में इनकी टारगेटेड बात है। तो देखते हैं अभी किस तरीके से बातें करते हैं। इनके चलते जो भी बातें होंगी वो फिर हम लोग सुनेंगे तो फिर डिस्कस भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे इनके रिलेशन अच्छे हुए यहाँ पर यूएई के और यहाँ पर इसके जो इजराइल के, तो उससे देखने को मिला कि यहाँ पर काफी ज्यादा शांति आ रही है। और अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो हमारे लिए यार ये इंपॉर्टेंस है इसकी, अगर इनके रिलेशन अच्छे रहेंगे तो कल को चलकर हमारा जो व्यापार है उसको आसानी से हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमारे दुनिया भर के लोग हमारे जो है आज के डेट में रहते हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि इजराइल के साथ में हमारे बड़े ही प्यारे रिलेशन है और इसी के साथ में यूएई के साथ में हमारे प्यारे रिलेशन है। पर लेकिन जब ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं तो हमारे रिलेशन जो है वो भी खटासे बढ़ जाते हैं। तो जरूरी है कि सबके साथ में अच्छे रिलेशन अगर बनाने हैं तो वो भी आपस में एक दूसरे के साथ में रिलेशन अच्छे रहे, तो फिर और जिगरी यार बनेंगे वो नहीं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो वो वाला फंडा फिर आप लोग को निकल कर आएगा। तो ये मुद्दा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है ये निकल कर आ रही है ब्राजील की साइड से। ब्राजील के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि अमेजन फॉरेस्ट है, उनको बेसिकली लंग भी बोला जाता है पृथ्वी का, क्योंकि इतनी ज्यादा है वो बेसिकली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर लेकिन जो लंग है, जो गुर्दे हैं वो खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं। तो पेड़ काटे जा रहे हैं इतना लार्ज स्केल पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर सफाचट कर दिया बिल्कुल,
एक एरिया बिल्कुल सपाचट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेती उगाई जाएगी, जानवरों को यहाँ पर बेसिकली चरने के लिए छोड़ा जाएगा, और भी दुनिया भर के काम कर सकते हैं, अपना रोड बना ली, कुछ और पावर प्लांट लगा लिया, दुनिया भर की चीजें। तो आज की डेट में ऐसे ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा। इजराइल के दुनिया भर, जो बेसिकली इजराइल बोल रहा हूँ फिर से अमेजन के जो फॉरेस्ट है, उनको, जंगलों को बेसिकली यहां पर काटा जा रहा है। कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा दुनिया भर के जो पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं। दुनिया भर के जो जगह पर यहां पर आग भी लग गई थी, तो बहुत सारी यहां पर दिक्कतें देखने को मिली। रिसेंटली दुनिया भर के जानवरों की यहां पर जान भी गई थी, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो बोला यह जा रहा है कि अभी रिसेंटली हाईएस्ट लगभग 22% जंप हो गया यहां पर डिफोरेस्टेशन में, यानी कि पेड़ पौधे इतने काटे जा रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है ब्राजील के अमेजन फॉरेस्ट में, और 15 साल में सबसे हाईएस्ट अभी यहां पर ये देखने को मिला। तो इसके चलते फिर से चिंता का रीजन बन गया कि यार कैसे काम चलेगा। और अभी तो ये भी बातें निकल कर आई थी कि दिक्कत इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे थे, ना कि ऑब्जर्व कर रहे थे। इतनी ज्यादा दिक्कत फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिली, कहीं आग लग रही है और कहीं पर वहां पर कटाई की जा रही है, ऐसी हरकतें निकलकर सामने आई। अगर बात करें, अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर अगर आज के दिन में आप लोग देखोगे, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसको लेकर ऑल ओवर वर्ल्ड में बात कर रही है। इसी के चलते कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे कैसे लेकर चल रहे हैं, तो जमीन पर पानी की अवेलेबिलिटी कैसी रहनी है, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ, ये सारी चीजें अगर आप लोग ढंग से नहीं साथ में कनेक्ट कर पाओगे तो दिक्कतें देखने को मिलने वाली है। तो ब्राजील ने भी यहां पर कसम खाई, यानी कहते हैं मां कसम ये काम जरूर करेंगे, ठीक है। तो ब्राजील ने अपनी मां की, मतलब मम्मी कसम खाई अपनी कि 2030 तक का वो क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो है उसके चलते यहां पर ये डिफोरेस्टेशन को रिवर्स करेंगे। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, तो क्या करेंगे, एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लगाना। तो डिफोरेस्टेशन को कम करेंगे और एफोरेस्टेशन को बढ़ाएंगे। तो दोनों टर्म याद रखिएगा, डिफोरेस्टेशन पेड़ों को काटना और एफोरेस्टेशन पेड़ों को लगाना। इसी के साथ में एक और यहां पर इनके द्वारा बातें की गई थी जिसको LEF बोला गया, यानी कि लोवरिंग एमिशन बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस, यानी कि एमिशन को कम करेंगे, जो भी यहां पर आज के दिन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और फॉरेस्ट फाइनेंस की बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके सपोर्ट करेंगे फाइनेंस, उसमें काम किया गया मिलकर इस समिट में जो यहां पर अभी देखने को मिली। यानी कि जो भी मान लीजिए ब्राजील ये बोल रहा है कि यार आज के दिन में मैं पेड़ नहीं काटूंगा, ठीक है, आप ना मुझे कुछ इतना पैसे दे दो ताकि मैं जो यहाँ पर पेड़ काट कर वो काम करना चाहता हूँ उसके लिए आप लोग पैसे दे दो, मैं पेड़ काटने बंद कर दूंगा। वरना अगर पैसे नहीं दोगे तो मुझे पेड़ काटकर यहाँ पर अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लोगों को जॉब भी देनी है, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट भी करना है यहाँ पर, ठीक है। तो लोगों को यहाँ पर खाना पीना भी देना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मतलब ऑक्सीजन तो तुम भी ले रहे हो, ठीक है, और फॉरेस्ट जो है मैं सेव करूँ, तो ये कहाँ की एक तरीके से अच्छी बात है। तो आप लोग मिलकर मेरे साथ में काम करो, तो फिर मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ सोचूं। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर इजराइल के द्वारा बोली जाती है। इजराइल क्या, कई सारी कंट्री ऐसी बातें बोलती हैं कि हाँ हम लोग ऐसा कर लेंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो इस तरीके से कई सारे इश्यूज सामने निकलकर यहां पर आते हैं। तो उसी के चलते अगर बात करें ये जो डिफोरेस्टेशन है वो क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले तो कैटल रैंचिंग के बारे में बात की जा रही है, इनके पशुपालन के बारे में, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये बोला जाता है कि डिफोरेस्टेशन काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक तरीके से बीफ कंजप्शन भी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो यहां पर बीफ कंजप्शन किया जाता है तो उनको पालना पड़ेगा, उनको बेसिकली यानी ग्रेजिंग जो कैटल होते हैं कहीं पर जो उनको चरने के लिए जो हमें चाहिए चारागाह होने चाहिए, तो उसके चलते पेड़ों को काटना पड़ता है, तो वहां पर घास फूस उगती है, तो फिर यहाँ पर ये अपना काम करते हैं। तो ब्राजील जो है वो मेजर सप्लायर है यहाँ पर बीफ का, कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट और चाइना, तो एक्सपोर्ट करता है 1.82 मिलियन टन 2019 में, उसके द्वारा इतना एक्सपोर्ट किया गया। तो इतने पशु अगर वो पाल रहा है तो उनको खाने पीने के लिए घास पानी भी चाहिएगा, तो उस घास पानी के लिए इनको जमीन जो है वो खाली करनी पड़ेगी और वहां पर घास पानी उगाना पड़ेगा। तो पहला तो इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर ये हो गया। दूसरा इंपोर्टेंट मुद्दा है फायर, आग लग जाना। आग इतनी फ्रीक्वेंटली लग जा रही है जिसकी कुछ हद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फायर जो है उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आ रही है। तीसरा यहाँ पर है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में कॉमनली अगर अमेजन के फॉरेस्ट में, तो जरूरी हो गया है ये एक्टिविटी करना जनता को अगर फायदा पहुंचाना है तो। नेक्स्ट अगर बात करें स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर के बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, जो कि लोकल एरिया में भी कई बार फॉरेस्ट को काट ले जाते हैं। जैसे हमारी कंट्री में भी जूम कल्टीवेशन होती थी, यहाँ से काटे वहां पहुंच गए, ये चीजें देखने को मिलती है। तो वो भी काफी बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर बन जाता है। अदर कई सारे रीजन है, जैसे माइनिंग ऑपरेशन के बारे में बात करें तो वहां से नहीं काट कर वहां से निकाल कर अपना खुदाई कर देना, वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। इंक्रीज करना गवर्नमेंट के इंसेंटिव यहाँ पर कि आप लोग चलो पेड़ पौधों काटो, हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसी ऐसी स्कीम बना दे तो पेड़ पौधे अपने आप काट कर लोग फेंक देंगे। तो उनको तो बेसिकली खाना पीना चाहिए, रोड बनानी है, बांध बनाने हैं, वो सारे काम करने हैं, तो लोगों को तो मौका चाहिए ना एक तरीके से, वो भाग भाग कर ये काम करेंगे। तो इसलिए सारी एक्टिविटी यहां पर की जा रही है।
तो इसके चलते दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो अमेजन का जो फॉरेस्ट है वो काफी लार्ज स्केल पर घटता जा रहा है। तो इसके चलते क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है कि कौन कौन सी कंट्री यहां पर आती है। तो ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, इसी के साथ में सूरीनेम। एक फ्रेंच गुयाना है यहाँ पर, ये याद रखिएगा फ्रांस की टेरिटरी है यहाँ पर फ्रांस ना आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन में भी उसकी एक टेरिटरी है, कौन सी है बताइए जरा, याद हो गई होगी अब तो आप लोगों को। चलिए बताइए, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देखना है कम से कम वो जरूर बताइए, ठीक है। और फर्स्ट टाइम कौन लेक्चर देखा है यहाँ पर बताइएगा जरूर, ठीक है, ताकि उसी तरीके की चीजों को फिर रखा जा सके। वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अमेजन रिवर आप लोग को देखने को मिलेगी और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पर कई सारी नजर आती हैं। अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है वो लगभग 80% ऑफ अमेजन बेसिन को यहाँ पर कवर करते हैं। नियरली 50% ऑफ वर्ल्ड की जो लैंड स्पीसीज है वो आप लोग को देखने को मिलेगी। 30 मिलियन के करीब लोग, इंक्लूडिंग यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ इंडिजिनस ग्रुप भी आप लोग को यहाँ पर आइसोलेटेड ट्राइब भी नजर आ जाएंगे। यानी कि एक भंडार है यहाँ पर, ये यहाँ पर आज के डेट में आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, जिसको खत्म किया जा रहा है, काटा पीटा जा रहा है। तो गलत है यहाँ पर, इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, कैसे इसको इंप्रूव करना है वो सारी चीजों पर फोकस होना चाहिए, ना कि इसको बर्बाद करना है। पर लेकिन चीजें जो है वो बर्बादी की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। ओके, तो ये थी यहाँ पर इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है काफी इंपॉर्टेंट है, ये खासकर उन राज्य के बारे में जिनका मैं नाम लूंगा उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में जो कैबिनेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अप्रूव किया गया है कि जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है उसके तहत यहां पर 4G नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाएगा उन राज्य के अंदर, जिसमें एक आंध्र प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है, एक महाराष्ट्र है और एक उड़ीसा है। तो ये 5 राज्य के नाम आप लोग जरूर याद रखेगा। यहां पर क्या करना है, वो राज्य, यहां पर ये 5 राज्य में वो डिस्ट्रिक्ट जो कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ताकि जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो इंपॉर्टेंट है हो गया यहाँ पर, तो महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ताकि 4G मोबाइल जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट किया जा सके लोकल एरिया में। तो यूनिवर्सल जो यहां पर सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है उसके थ्रू यहां पर काम किया जा रहा है। तो इसके चलते अगर हम गोल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे तो फायदा कितना देखने को मिलेगा। कल को डिजिटल एजुकेशन हम लोग वहां पर पहुंचा पाएंगे, ठीक है, डिजिटल जो हेल्थ की सर्विस हम लोग वहां पर पहुंचा पाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी हेल्प करेगा। कल को रेडियो वगैरह, टेलीविजन जो भी सर्विस है उसके तहत हम लोग कुछ भी दिक्कत होती है तो हम लोग वहां पर कर पाते हैं। लोगों की स्किल में भी अपग्रेडेशन होगा, ठीक है, लोग और ज्यादा सीखेंगे तो समझेंगे चीजें और अच्छे लेवल पर आगे बढ़ेगी। तो ये कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है, तो यहां पर ये इंश्योर करता है कि एक तरीके से यूनिवर्सली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू द ये आईसीटी तो टॉपिक भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि गांव वाले एरिया में भी, रिमोट एरिया में भी आप लोगों को सबके पास में सर्विस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शहर वाले मजा ले रहे हैं और गांव वाले जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो इसी के चलते क्रिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन 2002 में, जिसके चलते ये फंड जो था ये नॉन लैप्सेबल फंड था, ठीक है। तो किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंडर में आता है और नॉन लैप्सेबल फंड है। यानी कि जो भी पैसा आप लोग यहाँ पर दे दोगे तो जब तक वो पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो पैसा इनके पास में रहेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको वापस ले लोगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जो भी क्रेडिट यहाँ पर जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल से यहाँ पर निकल कर आता है। तो यहां पर जो सपोर्ट मिलती है इसको स्टैट्यूटरी, तो इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इसको सपोर्ट मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंड है जिसको यहां पर यूटिलाइज करने की बात की जाती है। इसी के साथ में सिग्निफिकेंस क्या है, यहां पर जो गांव वाला एरिया है तो विलेज पब्लिक टेलीफोन, रूरल कम्युनिटी फोन या फिर रूरल हाउस होल्ड जो टेलीफोन है, मोबाइल नेटवर्क जो है उनमें यहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करा पाएगा। मुझे अब भी याद है जब तक लोगों के पास में फोन नहीं हुआ करते थे तो हमारे मोहल्ले में प्रधान का घर था, तो प्रधान के घर पर हमारा फोन आया करता था, ठीक है। तो उनके घर पे फोन आया कि तुम्हारा फोन आया हुआ है, बता देना यार उनको उनका फोन आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। तो आप लोगों ने देखा होगा लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करते थे बेसिकली। तो ये उस टाइम से यहाँ पर चीजें बहुत सारी चली हुई आ रही है, तो ढंग से अब यहाँ पर फोन पहुंच रहे हैं, तो उसके चलते 4G का कनेक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया है। और इसी के साथ में कैसा होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा हो, ठीक है। तो ताकि लोग जो है गांव के एरिया में ही रहकर अपनी चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर अगर ऐसी चीजें रहती है, मान लीजिए कल को इंटरनेट का कनेक्शन पहुंच गया तो लोग अपने घरों पर बैठकर ही पढ़ा सकते हैं, अपने घर पर कोई कैफे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, और भी दुनिया भर की चीजें, कोई ऑनलाइन यानी कोई एक तरीके से कोई सिलाई सिखा रहा है, कोई एक ऐसे भी है कई सारे कि कोई अचार बनाना सिखा रहा है, ठीक है, कोई मतलब रोटी सब्जी बनाना सिखा रहा है। ये जो इतनी सारे आप लोगों को फूड के चैनल देखने को मिलेंगे, बहुत सारी महिलाएं भी जो सामने निकल कर आई, ये इंटरनेट की वजह से तो पॉसिबल हो रहा है। गांव के किसी दूर दराज वाले एरिया में से भी बैठकर आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो ये काफी बड़ा फायदा पहुंचाता है, इवन हेल्थ एजुकेशन इन सब एरिया में भी। तो इसके चलते यहाँ पर इसको और ज्यादा सपोर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है, और वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। ग्रोथ जो देखने को मिल रही है रूरल बिजनेस में, तो इसी के चलते जो रूरल बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है वो बढ़ रही है, गांव वाले एरिया में नॉलेज लोगों की बढ़ रही है।
इसी के साथ में यहाँ पर और लार्ज स्केल पर जो गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट हो रहा है, पहले स्कीम का पता नहीं चलता था गांव वाले एरिया में यार कोई स्कीम भी है क्या, अब सारी स्कीम ऐप भी है कई सारे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा गन्ने के भी इन्फॉर्मेशन देने वाले ऐप है यहाँ पर, ठीक है, जमीन की इन्फॉर्मेशन देने वाले सारे ऐप है यहाँ पर। तो ये सारे ऐप आज के में किसानों के फोन में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अभी जैसे कि मैं घर गया था, ठीक है, तो मैंने पापा का अपना फोन देखा, मेरे पापा जी के फोन में भी कई सारे ऐसे ऐप थे। तो यहाँ पर क्या होता है इंसान की आज के में उनको यूज कर पा रहे हैं, वरना ये इंटरनेट अगर 4G सर्विस नहीं होती तो कैसे यूज कर पाते। तो आज की डेट में ये सारी चीजें आसानी से इंसान यूज कर पाता है। तो ये सारी चीजें जो और ज्यादा बढ़ेंगी तो लोग और ज्यादा जागरूक होंगे, इन सर्विस को और ज्यादा यूज कर पाएंगे। अच्छा ये रहेगा इंटरनेट के थ्रू, अगर ऐप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू अपना अकाउंट कनेक्ट हो गया तो उसके साथ में सारी की अकाउंट में अच्छा गन्ने के पैसे आ गए, एकदम उनके पास से मैसेज आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें जरूरी है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी। तो उसी के चलते यहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताना, ओके। तो देखिए ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह है एक बार उनको देख लीजिए आप लोग, ताकि एक हाँ फिर से बता दूं यहाँ पर ये यहीं पर ही सेंड कीजिएगा यार, जीमेल पर आप लोग सेंड करते हैं, वहां से आप लोगों को दिक्कत भी होगी और मुझे भी डाउनलोड करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर इस पे सेंड कर देना जो भी आप लोगों की सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। वीर24 तालियान, तो ये टेलीग्राम है यहाँ पर। तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे भी, और यहाँ पर वो सॉरी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, बेसिकली जो पिन में भी कमेंट में। तो जो भी होगा 1 मिनट से ज्यादा वीडियो मत रखना प्लीज, रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, वरना फिर बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे भी सुटेबल लगे आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो देखता हूं कैसा एक्सपीरियंस है। अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ भी चीजें सेंड करते हो, तो देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करते हैं अपना, ठीक है। सारे इसी को और दूसरों को भी बताइएगा इसके बारे में जो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है लंबे समय से, और कई सारे ऐसे जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं नहीं देख रहे हैं, तो उनको भी बताना जो भी आप लोगों की चीजें हैं मुझ तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर इसको यूज कीजिएगा, ओके। तो ये थी कुछ बातें। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट हम लोगों ने देखी, इसी के साथ में काफी डिटेल में मैंने सारा सिस्टम पूरा कवर करा दिया। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होगा। सारी डिटेल में मैंने चीजें बता दी, कहां कहां पर क्या सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस है। अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर माइंड में चीजें हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा, कहीं नहीं है तो नहीं, मैं हूं ना, टेंशन मत लेना, जब तक मैं हूं तब तक टेंशन मत लेना, ठीक है। कहीं भी कोई भी दिक्कत पड़ेगी हमेशा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगी जितनी मेरे से हो पाएगी। हाँ वही है कि अगर यार मेरे मतलब नहीं कई बार हाथ बन जाते हैं, इससे फालतू कुछ नहीं कर पाता हूँ, वो एक अलग बात है, पर लेकिन जितने तक हो पाएगी यार उतने तक तो हमेशा करता रहूंगा, ओके। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, जहां तक मेरे से चलती हैं चीजें मैं चलाता रहता हूं, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने भी बात की यहाँ पर 4G सिस्टम के बारे में, कहां कहां पर क्या क्या चीजें थी, तो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी अलग से क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि USFOF क्या है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा था काफी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोगों ने यहाँ पर समझा ये था अमेजन फॉरेस्ट और ये सारी चीजें। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, क्या क्या दिक्कत है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये भी हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा इसके बारे में। इसी के साथ में कहां कहां पाया जाता है, ये जो एक्सरसाइज थी इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब्राहम अकॉर्ड क्या है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले रेड सी के बारे में, तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, इतने डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, ठीक है। आगे इसी के साथ में एक पद्मश्री अवार्ड के बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई आप लोगों से पूछ भी ले इसके बारे में अब आप लोगों से कि यहाँ पर ये लैंड रेसेस क्या है, क्या क्या चीजें, तो सारी चीजें मैंने बता दी। और ये यहाँ पर ये काल भात के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वाइस प्रेसिडेंट के साहब के द्वारा बोला गया ग्लोबल बनाओ नाविक, नाविक की फुल फॉर्म बतानी है। कौन कौन सी कंट्री के पास में आप लोगों को खुद का सैटेलाइट सिस्टम देखने को मिलेगा, USOF क्या है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसके द्वारा बताया गया था, यहाँ पर ब्राजील के बारे में बताइए, यहाँ पर कि डिफोरेस्टेशन के बारे में जब बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोग बताइए कब तक बोला, इसको रिवर्स कर देगा। LEF क्या है, UAE, और कौन सी कंट्री यहाँ पर बोलती है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। इसी के साथ में ये शब्द क्या है जो कि बोलता है लोकल वेराइटीज के बारे में। तो ये थे टोटल आप लोगों के सामने क्वेश्चन। थोड़ा सा रिवीजन भी यहाँ पर कर लेते हैं। रिवीजन यानी कि जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको जरूर देखा करो। यहाँ पर MTBMLE ये क्या है, कल पढ़ाया था आप लोगों को। अगर लगे कि यार ये चीजें याद नहीं है तो प्लीज आप लोग रिवीजन जरूर कर लिया करो यार, पढ़ाई हुई चीजें देखे जा रहे हो भूले जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ST और SC के बारे में बात की थी, तो कौन सा यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है समति, ठीक है, तो सहमति, तो ये SAMHATI, तो सहमति बेसिकली इसको बोल सकते हैं SAMHATI, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर स्कीम थी, तो किसके बारे में थी बताना है आप लोगों को, किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई थी।
इंडियन पुलिस जो फाउंडेशन है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग बताना है यहाँ पर कौन से राज्य जो है सबसे जो बेसिकली वर्स्ट पुलिस सर्विस मिलती है वहां पर। इसी के साथ में केस कौन सा था जिसके द्वारा बोला गया इसको अपग्रेड करो। यहाँ पर स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में बात की थी, तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर सबसे पहले कहां पर इसके बारे में बात की गई थी, और स्मार्ट पुलिसिंग में स्मार्ट की पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कौन से राज्य हैं जहां पर काफी वर्स्ट कंडीशन है और कौन से राज्य कहां पर काफी अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो ये बताना है 2 क्वेश्चन में। यहाँ पर जो गुरु शक्ति किसके बीच में और मैत्री शक्ति किसके बीच में, ये आप लोग को बताना था। मैत्री शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और जो गरुड़ा शक्ति है यहाँ पर ये गरुड़ा शक्ति देखने को मिलेगी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। बॉटम के राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, और कई सारे बच्चों के द्वारा मतलब बिहार पुलिस को गाली तक दे दी गई बिहार वालों के द्वारा। ऐसा मत करो यार, मैंने बोला था कि वर्ष या फिर अच्छी बतानी है, तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, गाली दिया करते, ओके, गलत बात है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बारे में बात करें, और आसाम, केरला और सिक्किम, यहाँ अच्छी पुलिस है काफी ज्यादा, कई सारे बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया यहाँ पर। इसी के साथ में जो पुलिस जो स्मार्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर स्टिक, सेंसिटिव, मॉडर्न, मोबाइल, अलर्ट, अकाउंटेबल, रिलायबल, रेस्पॉन्सिव और टेक्नो सर्वे, इसी के साथ में ट्रेन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। गुवाहाटी में 2014 में जब यहाँ पर बातें की गई थी, तो मोदी साहब के द्वारा इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इसके बोला पुलिस में रिफॉर्म लेकर आओ, और बिहार उत्तर प्रदेश की सबसे इनसेंसिटिव पुलिस यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है बेसिकली उड़ीसा गवर्नमेंट का, सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली यहाँ पर जो लैंग्वेज के फील्ड में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी में आप लोग देख सकते हैं आज के में एक सिस्टम है, वो आप लोग को सिस्टम बताना है, जैसे 12+2 सिस्टम वो भी देखने को मिलता है। तो नया सिस्टम क्या है उसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके संविधान में जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट हम लोगों ने बनाया था, ये बताइए। तो कैसा आज का लेक्चर जरूर बताएगा, पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।